डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप जानते हो कि हमने इंटरनल ट्रेड का यूनिट शुरू किया हुआ है और इंटरनल ट्रेड के अंदर बेसिकली पिछली दो वीडियो के अंदर हम लोग इंटरनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो इंटरनल ट्रेड में टाइप्स शुरू किए थे उसके दो टाइप बताए थे हमने आपको, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड को हम कंप्लीट कर चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रिटेल ट्रेड। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली रिटेल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और रिटेल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या होते हैं और कैसे रिटेल ट्रेड होलसेलर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है राइट साइड बाय साइड, वो कंज्यूमर को किस तरह की कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द रिटेल ट्रेड। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मीनिंग। इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। I repeat, it refers to sale of goods in small lots to the final consumers. A retailer buys goods from a wholesaler and sells them to the consumer. So, he acts as a link between the wholesaler and the ultimate consumer. The person who carries on retail trade is called retailer. मैं रिपीट करता हूँ सारे सारे मीनिंग को। It refers to sale of goods in small lots to the final consumer. A retailer buys goods from a wholesaler and sell them to the consumer. So, he acts as a link between the wholesaler and the ultimate consumer. The person who carry on retail trade is called a retailer. देखिए, अगर जो इतना मीनिंग हमने आपसे डिस्कस किया है इसका सिंपल सा मैं बड़े कम वर्ड्स में आपको मीनिंग बताता हूँ। तो रिटेल ट्रेड क्या है? रिटेल ट्रेड के अंदर एक ऐसा व्यापार है जिसमें गुड्स को वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की नीड की अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है, नीडेड है, उतनी क्वांटिटी के अंदर एक व्यक्ति जो है गुड्स को वो सेल करता है टू द कंज्यूमर को। इसके अंदर नॉर्मली जो रिटेलर है वो क्या करता है, एक थोड़ी सी बिग क्वांटिटी के अंदर होलसेलर से सामान खरीदता है और उसको वेरी स्मॉल क्वांटिटी और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंगली जितनी क्वांटिटी उसको चाहिए उतनी क्वांटिटी के अंदर वो कंज्यूमर को वो गुड्स को सेल कर देता है। तो रिटेलर की अगर हम बात करें तो रिटेलर भी एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर, या आप कह सकते हो बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर होलसेलर एक साइड में होंगे और दूसरी साइड में उसके कौन होंगे? कंज्यूमर होंगे। तो वो एक एज ए लिंक काम करता है सप्लाई चेन के अंदर। सप्लाई जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है, उसके अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि रिटेलर का ही कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। राइट, होपफुली द मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। सबसे पहली बात है लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। मैंने अभी आपको बताया है कि एक रिटेलर जो है वो एक लास्ट स्टेप है। जैसे कि सबसे पहले गुड्स प्रोड्यूस करी होलसेलर ने, उसके बाद होलसेलर गुड्स किसको दे दी? रिटेलर आई रिपीट, गलती हो गई। सबसे पहले गुड्स जो प्रोड्यूस करी प्रोड्यूसर ने, गुड्स प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर ने गुड्स किसको दी? होलसेलर को। होलसेलर ने गुड्स प्रोड्यूस किसको दी? रिटेलर को। रिटेलर ने गुड्स किसको दी? कंज्यूमर को। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचा रहा है वो रिटेलर ही पहुंचा रहा है। तो लास्ट स्टेप है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। देखो, होलसेलर जो गुड्स दे रहा है वो जो प्रोड्यूसर गुड्स दे रहा है वो होलसेलर को दे रहा है। होलसेलर गुड्स को कंज्यूम नहीं करता, वो क्या करता? आगे ट्रांसफर कर देता है। होलसेलर गुड किसको दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है। यहाँ पर भी रिटेलर गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो भी क्या करेगा? आगे कस्टमर को देगा। तो यहाँ पे जो गुड्स जा रही है वो अल्टीमेट कंजप्शन के लिए जा रही है, मतलब गुड्स जो है वो अपने एंड लेवल तक पहुँच गई। थर्ड पॉइंट की बात करें, रिटेलर्स डील्स विद ए वैरायटी ऑफ गुड्स। नॉर्मल सी बात है, आप सबने डियर स्टूडेंट्स आप सबने भी देखा होगा कि जो रिटेलर्स हैं वो नंबर ऑफ आइटम्स के बीच में डील करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें। फोर्थ पॉइंट, जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। जो रिटेलर्स हैं वो नॉर्मली रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास ही लोकेट करते हैं ताकि कस्टमर को रिटेल शॉप को अप्रोच करने में दिक्कत ना आए और कस्टमर को अपने नियर बाय एरिया से ही अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाए। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिटेलर्स मेंटेन पर्सनल रिलेशंस विद कस्टमर्स। बट नेचुरल पॉइंट है कि जब कस्टमर्स डायरेक्टली किसी शॉप पे बार बार विजिट करेंगे तो उसके एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक अच्छे रिलेशनशिप, एक गुड रिलेशनशिप जो है वो अपने शॉपकीपर के या रिटेलर्स के कस्टमर्स के साथ डेवलप हो जाते हैं। रिटेलर्स एक्ट एज ए मिडल मैन बिटवीन होलसेलर्स एंड कस्टमर्स। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। रिटेलर एक लिंक की तरह काम करता है, होलसेलर और कस्टमर के बीच में एज ए लिंक रिटेलर्स वर्क करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्विसेज ऑफ रिटेलर। रिटेलर भी अपनी रिटेलर के टू साइड्स हैं।
रिटेलर के भी दोनों तरफ दो कैटेगरी हैं। एक तो रिटेलर होलसेलर या आप कह सकते हो प्रोड्यूसर उनको सर्विसेज दे रहा है, और दूसरे एंड पर वो अपने कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है। हम इन्हीं को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को किस किस तरह की सर्विसेज वो दे रहा है। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। कंज्यूमर को जब भी नीडेड है, जब रिक्वायर्ड है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कंज्यूमर को जब जरूरत पड़ती है उसको वो सामान उस टाइम पर अवेलेबल हो जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ रिटेलर। रिटेलर्स को जब किसी भी कंज्यूमर को किसी भी टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो रिटेलर उसको वो चीज़ अवेलेबल करा रहा है। दूसरा पॉइंट, वाइड सिलेक्शन। रिटेलर जो है वो वाइड वैरायटी अपने पास स्टॉक में रखता है, संभाल कर रखता है, और कस्टमर को अगर जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो सारी वैरायटी को वो अपने कस्टमर को दिखाता है, और कस्टमर उसमें से चूज़ करता है किसी एक आइटम को या दो आइटम को चूज़ कर जो कि कस्टमर को चाहिए होती है। तो कस्टमर को एक चॉइस मिलती है, सिलेक्शन की चॉइस मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जो रिटेलर है वो अपने कस्टमर को कुछ नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है या आता है तो वो अपने कस्टमर को बताता है कि ये नया प्रोडक्ट आया हुआ है और कस्टमर को इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ज़्यादा फायदा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि अपनी गुड्स को प्रदर्शन करना, दिखाना, शो करना। नॉर्मली रिटेलर्स क्या करते हैं, अपनी शॉप को अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। अपनी शॉप्स के ऊपर अपनी नई नई चीज़ों की, नई नई आइटम्स की, नई नई गुड्स की डिस्प्ले भी करते हैं। डिस्प्ले को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड यूज़ किया गया है। डिस्प्ले में ही यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड यूज़ किया गया है। सॉरी फॉर दैट। डिस्प्ले को ही डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड यूज़ किया गया है, और रिटेलर यहाँ पर अपने कस्टमर को नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और समटाइम्स कि जिन आइटम्स में ज़रूरत है तो सेल करने के बाद भी वो अपने गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात है होम डिलीवरी। मोस्ट ऑफ द इन सम केसेस रिटेलर्स जो हैं अपने कस्टमर को होम डिलीवरी, गुड्स की होम डिलीवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। 6 पॉइंट की बात है क्रेडिट फैसिलिटी। नंबर ऑफ केसेस के अंदर जहाँ पे कस्टमर और रिटेलर्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाते हैं, अच्छी जान पहचान एस्टेब्लिश हो जाती है, वहाँ पर रिटेलर अपने कस्टमर को क्या करता है, क्रेडिट की फैसिलिटी भी देता है, उधार की फैसिलिटी भी देता है। सो दीज वर 6 पॉइंट्स of services of retailers to consumers. Now let us talk about services of retailers to wholesaler or producer. ये होलसेलर और प्रोड्यूसर यहाँ पे कॉमन रहेंगे, जो कि रिटेलर जो है वो होलसेलर या आप कह सकते हो प्रोड्यूसर दोनों को एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली बात है हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क फॉर ए प्रोड्यूसर और होलसेलर टू प्रोवाइड गुड्स टू ईच एंड एवरी कंज्यूमर। ये बहुत टफ टास्क है कि एक होलसेलर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए कि वो अपने सामान को, अपनी आइटम्स को हर एक कस्टमर तक पहुंचा सके। तो रिटेलर जो है वो रिफ्रेन करता है, मुक्त कर देता है, आज़ाद कर देता है होलसेलर को, प्रोड्यूसर को, कि वो उन्हें हर एक अपने सामान को हर एक कस्टमर तक पहुंचाने से। मीन टू से रिटेलर ये काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ होलसेलर एंड प्रोड्यूसर कि हर एक कस्टमर तक सामान कैसे पहुँचेगा, ये रिटेलर देखता है। दूसरा पॉइंट है पर्सनल सेलिंग। इनफैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए रिटेलर जो है वो एफर्ट्स करता है यहाँ पर कि कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो गुड्स को खरीद कर। तो वो पर्सनली खुद सेल करता है, पर्सनली एफर्ट्स करता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स। तो पर्सनल सेलिंग का यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कंपनीज के लेवल पे बात करें कि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था बेनिफिट भी होता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउन जाती है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है अगर कंपनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है। जब कंपनी को सेल के पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेल का काम कौन कर रहा है, उसके लिए रिटेलर्स कर रहे हैं, और रिटेलर उसके सामान को एक एक कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो कंपनी अपना मैक्सिमम ध्यान, जो कंपनी अपना मैक्सिमम फोकस किस पे करेगी, फिर प्रोडक्शन पे करेगी, और फोकस से प्रोडक्शन पे होगा तो कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स उठा पाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें हेल्पफुल इन प्रमोशन। जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो विद द हेल्प ऑफ रिटेलर, ओनली रिटेलर ही उसके प्रोडक्ट को, कंपनी के नए प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं और कस्टमर को परसुएड भी करते हैं कि आप इस नए प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए कि ये अच्छा है और आपकी सेटिस्फेक्शन इससे इंक्रीज होगी। तो प्रमोट कौन कर रहा है, रिटेलर्स कर रहा है। किसका प्रोडक्ट कर रहा है,
होलसेलर का कह सकते हो या आप कह सकते हो प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट को प्रमोट रिटेलर करता है। कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी और होलसेलर है उसको कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में, कस्टमर की नीड के बारे में, कस्टमर की प्राइस एक्सपेक्टेशंस के बारे में, नंबर ऑफ टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेलर्स ही कंपनी तक पहुँचाते हैं, रिटेलर्स ही होलसेलर तक पहुँचाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो रिटेलर जो है प्रोड्यूसर या होलसेलर को प्रोवाइड करता है। तो एट लास्ट इस वीडियो में हमने जो है रिटेल ट्रेड को बड़े डिटेल से पढ़ा, उसकी सारी सर्विसेज भी पढ़ी और उसके सारे फीचर्स भी पढ़ी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।